Hello students, my name is Aman Sharma. Some students were having confusion in regarding the reduced syllabus, so I am making this video. So around 25% of the syllabus is reduced now. So this is your new syllabus. You can take the screenshots of the syllabus if you want. Okay, there are total 8 units. So some units are like first unit. This unit is not having a single change. Unit 5th, Unit 7th and Unit 8th, इन यूनिट्स में कोई चेंज नहीं है. फर्स्ट प्योर अरिथमेटिक्स, 5th स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो these are not having any change. 4 यूनिट्स में कोई चेंज नहीं है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कमर्शियल मैथमेटिक्स, इसमें बहुत ही छोटा सा चेंज है. इसमें आपका एक टॉपिक रिड्यूस किया है. कौन सा टॉपिक है वो आपकी बुक में मेंशन होगा 3rd पॉइंट में. सो बी पॉइंट नीचे रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन करके एक टॉपिक है, वो आपका रिड्यूस हो गया है. ठीक है. अलजेब्रा में जो आपका लॉगरिथम्स है वो रिड्यूस हो गया है. ठीक है. उसके बाद ज्योमेट्री में आपके काफ़ी टॉपिक रिड्यूस हुए हैं. मैं आपको अभी पुरानी बुक में से भी दिखाता हूँ, वीडियो में अभी दिखाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक कट हो गए हैं. स्टैटिस्टिक्स में कोई चेंज नहीं है. मेंसुरेशन में आपका जो क्वाड्रिलेटरल वाला पार्ट है, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, वो आपका रिमूव हो गया. सिर्फ ट्रायंगल का है और सर्कल का रह गया है. एंड ये सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3D ये ऐसे ही एज इट इज़. नेक्स्ट उसके बाद कोई चीज़ नहीं है. सो ओके स्टूडेंट, लुक हेयर. फर्स्ट यूनिट में प्योर अरिथमेटिक में कोई चेंज नहीं है. जो कमर्शियल मैथमेटिक्स है, तो मैंने यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन यहाँ पे सिलेबस में ये रिड्यूस हो गया. ठीक है. अगर आप थर्ड चैप्टर की बात करें तो इसमें जो आपका लॉगरिथम्स है वो अब सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है. एंड 4th यूनिट में जो आपका फर्स्ट है कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स, वो तो है, लेकिन जो बी पार्ट था आपका एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल एंड कन्वर्स, ये आपका रिड्यूस हो चुका है. ठीक है. उसके बाद आपका मिड पॉइंट थ्योरम है और पाइथागोरस थ्योरम. रेक्टिलिनियर फिगर्स आपका पूरा टॉपिक एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं है. उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन्स है वो आपका नहीं है सिलेबस में, वो रिमूव हो गया है. उसके बाद प्रूफ एंड यूज़ ऑफ एरिया थ्योरम्स, ये भी आपका रिमूव हो चुका है. देन सर्कल्स में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ आपने पूरा टॉपिक करना है. देन स्टैटिस्टिक्स भी पूरा टॉपिक यूनिट आपने पूरा ही करना है. और ये जो आपका मेंसुरेशन है, इसमें एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है, लेकिन ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये आपका कट हो चुका है सिलेबस में से. ठीक है. सो आपने एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल करना है, इंक्लूडिंग हीरोन्स फॉर्मूला, बट रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड ये अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है. सेम वे में सर्कल है और बाकी सारा टॉपिक वैसे ही है. नेक्स्ट 2 यूनिट्स ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनमें भी कोई चेंज नहीं है. ये आपने सारे के सारे चैप्टर्स, इनके चैप्टर्स ऐसे ही करने हैं. नाउ आई विल एक्सप्लेन जो सलीना पब्लिकेशंस की बुक है उसमें से कौन कौन सी एक्सरसाइज एंड क्या क्या कट हुआ है. ठीक है. ये तो आपका सिलेबस वाइज था. अब नाउ आई विल एक्सप्लेन चैप्टर वाइज. सो इफ़ यू टॉक अबाउट यूनिट 1, देयर इज़ नो चेंज. सो जितनी भी एक्सरसाइज है सारी आपने करनी है. एंड यूनिट 2, दैट इज़ योर कमर्शियल मैथमेटिक्स. सो इसके सेकंड चैप्टर में 4 एक्सरसाइजेज हैं, थर्ड चैप्टर में 5 एक्सरसाइजेज हैं. सो सेकंड चैप्टर में आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं, एक्सेप्ट आपने डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं, वो अब सिलेबस में नहीं है. तो डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो. एंड थर्ड चैप्टर में जो आपकी थर्ड D एक्सरसाइज है वो आपने नहीं करनी, वो रेट एंड ग्रोथ के ऊपर डिपेंड है एंड डेप्रिसिएशन के ऊपर. सो वो एक्सरसाइज पूरी कट हो चुकी है, वो एक्सरसाइज आपने नहीं करनी, थर्ड D आपने नहीं करनी. और जो E एक्सरसाइज होती है, आपको पता है हमेशा वो कम्बिनेशन ऑफ ऑल एक्सरसाइज होती है, प्रीवियस एक्सरसाइज. सो इसमें भी अगर डेप्रिसिएशन, पॉपुलेशन या कोई ग्रोथ वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप छोड़ सकते हो, वो आपने नहीं करना है. सेम वे में सेकंड चैप्टर की D एक्सरसाइज है, उसमें भी अगर कोई डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपने नहीं करने. नाउ नेक्स्ट इज़ योर थर्ड यूनिट अलजेब्रा.
अलजेब्रा में आपने सारे चैप्टर करने हैं एक्सेप्ट लोगरिदम्स। लोगरिदम्स चैप्टर नंबर 8 है, वो आपने नहीं करना, वो अब सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट इज यूनिट 4। यूनिट 4 जो आपका है ज्योमेट्री, उसमें आपने कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं? 9, 12, 13, 14 एंड 17। और जो चैप्टर्स नहीं करने हैं वो कौन से हैं? 10, 11, 15 एंड 16। ठीक है। 5th में कोई चेंज नहीं है यूनिट में। 6 जो आपका है मेंसुरेशन, उसमें 20th चैप्टर एंड 21st 2 चैप्टर्स है यूनिट में। तो आपने जो आपकी ए एक्सरसाइज है वो करनी है, बी एक्सरसाइज अब आपको नहीं करनी है। बी की ऑलरेडी मैंने वीडियोस भी बना दी हैं, बट वो अब आप चाहे तो स्किप कर सकते हो। और सी एंड डी में से सिलेक्टेड क्वेश्चन, सो जो क्वाड्रिलेटरल बेस्ड एरिया पेरीमीटर है वो अब आप छोड़ सकते हो डी एक्सरसाइज में। डी में से आपने सिर्फ सर्कल और ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस करने हैं। और जो 20th बी एक्सरसाइज है वो आपने पूरी स्किप करनी है। और 21st चैप्टर एज इट इज़। अगर अब बात करें यूनिट 7 एंड 8 की, देयर आर नो चेंज। सो इनमें कोई चेंज नहीं है, इनकी सारी एक्सरसाइजेज आपने ऐसे ही करने हैं, सारे चैप्टर्स आपने एज इट इज़ ही करने हैं। तो दिस वाज अकॉर्डिंग टू Selena Publications. Hope all your doubts are clear. If still you are having any doubt, you can comment me. Thanks for watching. Share and like this video and subscribe to my channel. Thank you.